नमस्कार बच्चों। स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। जो बच्चे फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्यारे बच्चों दमदार क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और नए बच्चे पधारे हैं क्लास के अंदर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना। प्यारे बच्चों, क्लास आपकी फोर्थ ग्रेड एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए शानदार, अति महत्वपूर्ण आपके लिए PYQ और MCQ साथ में करवाऊंगा। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है और झालावाड़ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना से जो लाभान्वित वाला जिला है वो बांसवाड़ा है बच्चों। कौन सा है? बांसवाड़ा है। ऑप्शन नंबर है सी आंसर करेक्ट जाएगा। पहला ही क्वेश्चन शानदार। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं है, चना है, जौ है और बाजरा है। निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल के लिए बच्चों कौन सी वर्षा होती है? तो याद रखेंगे माउठ वर्षा होती है रबी की फसल के लिए। शीतकाल में होने वाली वर्षा को माउठ वर्षा कहा जाता है। सही आंसर जाएगा बाजरा। बाजरा बच्चों आपकी खरीफ की फसल है। क्या है? बाजरा आपकी खरीफ की फसल है। डी आंसर है उसका राइट आंसर जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर में है, डेगाना नागौर में है, वालदा सिरोही केंद्र है, ढूंढ आपका जयपुर में है। तो सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या आंसर जा रहा है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना बच्चों कब होती है? 1993 में इसकी स्थापना होती है। सेवर भरतपुर में भी कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है और धौलपुर है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा जयपुर। क्या जाएगा? जयपुर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट ने बच्चों की निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? भी पिछोला है, पुष्कर है, आना सागर है और तालछापर है। प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर यही छपेंगे 100% है। ठीक है, ये क्वेश्चन से रट्टा मार लो क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? 5 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा मीठे पानी की झील नहीं है, तालछापर नहीं है। डी आंसर जाएगा तालछापर। प्यारे बच्चों आपकी कहाँ पर पड़ती है? चूरू में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? चूरू जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा बोया जाता है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, उपार्द्र दक्षिणी मैदान है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको सभी बच्चों को, बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है आपका क्षेत्रफल के अनुसार बाड़मेर में। कहाँ पर बोया जाता है? बाड़मेर में। बाजरा उत्पादन किया जाता है बच्चों सर्वाधिक अलवर के अंदर है। कहाँ पर किया जाता है? अलवर में किया जाता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? बाजरा बोया जाता है, इसका मतलब है कि बाड़मेर किस क्षेत्र में आता है? बाड़मेर किस क्षेत्र में आता है? अभी तो बाड़मेर आता है आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। डी आंसर सी जाएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान नहीं, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान दक्षिणी मैदान। चलो बाड़मेर नहीं यानी बोया जाता है, इसका मतलब अलवर जाएगा। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान यानी डी आंसर इसका करेक्ट जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, अर्ध दक्षिणी पूर्वी मैदान है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो शुष्क पश्चिमी मैदान है। भी कौन सा है? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश ये है। छोटा पूछा है, छोटा जाएगा आपका बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये छोटा है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सही आंसर है आर्द्र दक्षिणी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी अंतः प्रभावी नदी नहीं है? लीक है, मेडा है, वाकल है, खंडेल है। 8 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर है जाएगा प्यारे बच्चों वाकल नदी। वाकल नदी है, अंतः प्रभावी नदी नहीं है। सी आंसर है, लॉक करेंगे।
9 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है 9 नंबर प्रश्न का? तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है वो दोस्तों क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है भी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? चंबल है, आहू है, बेडस है और मेंथा है। सांबर झील में प्यारे बच्चों राजस्थान की 4 नदियां पड़ती है। सांबर झील की स्थापना कौन करता है? सांबर झील या फिर सांबर शाकंभरी की स्थापना कौन करता है? बिजौली शिलालेख के अनुसार सांबर को शाकंभरी कहा गया है। प्राचीन नाम वासुदेव चौहान करता है। कौन करता है? वासुदेव चौहान करता है 551 ईस्वी के अंदर। 551 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना करता है। और इसके अंदर बच्चों 10 नंबर का सही आंसर देगा। मेंथा नदी है वो इसमें आकर पड़ती है। डी आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? सोम है, जोजड़ी है, बाणगंगा है और काली सिंध है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर, बाणगंगा। बाणगंगा को कहा जाता है बच्चों आपकी अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों आपका सही आंसर सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्री गंगानगर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा आपका? यहाँ पर सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो आपका सही आंसर देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान से सटे जिले बच्चों आपके वर्तमान में 5 जिले हैं। इसकी 1070 किलोमीटर लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ही रेड क्लिफ नाम है इसका। श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर की बच्चों नहीं लगती है भी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। वर्तमान में 5 जिले लगते हैं। इसमें बच्चों पहला जिला आएगा आपका बीकानेर। पहला जिला आपका बीकानेर रहेगा। उसके बाद बच्चों आपका एक नया जिला जोड़ा गया, उसका नाम रहेगा फलोदी जिला। कौन सा रहेगा? फलोदी जिला रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। चलिए बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से ज्वाइन जरूर करेंगे। और हमारे क्लास को है वो लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। अगर नए बच्चे पधारे हैं क्लास पर तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को बताएंगे कि आज की क्लास है वो कैसे लगी। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।